हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, असेसमेंट शीट है आपकी और इस असेसमेंट शीट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच और सेक्शन 2 कंटेन्स केस स्टडी क्वेश्चन, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है। सेक्शन फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिनोमिना वेयर टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। आपको जो है एग्जाम्पल देना है उस फिनोमिना का जहाँ पर टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए ए है रेड कलर ऑफ स्काई, बी है रेनबो फॉर्मेशन इन द स्काई, सी है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इनमें किसी में भी टिंडल इफेक्ट जो है वो शो नहीं होता है। ठीक है, रेड कलर में स्कैटरिंग होता है, रेनबो फॉर्मेशन डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर है, डी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। जो डिस्पर्जन है, ठीक है, वाइट लाइट का जब प्रिज्म से पास होती है वाइट लाइट तो उसका डिस्पर्जन हो जाता है। डिस्पर्जन का मतलब वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ये आपको दिया गया है डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट स्पीड इन द प्रिज्म। जो डिफरेंट कलर हैं उनकी स्पीड प्रिज्म में अलग अलग हो जाती है। ठीक है, बी है नॉन पैरेलल सरफेस ऑफ द प्रिज्म, कि जो प्रिज्म के सरफेस है वो नॉन पैरेलल हैं। सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नीदर ए नॉर बी। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। दोनों ही रीज़न है डिस्पर्जन के। डिफरेंट कलर है और डिफरेंट स्पीड, उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसलिए वो जो है क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। और जो प्रिज्म के सरफेस हैं वो नॉन पैरेलल हैं। तो आंसर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस आर। तो आपको यहाँ पर जो डायग्राम दिए गए हैं उसमें करेक्ट पाथ जो है जो रे पास हो रही है लेंस से वो कौन से हैं। तो फर्स्ट आपको देख सकते हैं, फर्स्ट में देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस जो ऑप्टिकल पॉइंट है हमारा उससे अगर रे जाती है तो 1 डेविएट रहती है, तो ये भी हमारा ठीक है। यहाँ पर अगर हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो फोकस से निकलती है तो ये भी हमारा ठीक है। ठीक है, इसमें देखिए फोकस से गुजरती हुई और ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी हमारा ठीक है। बट ये हमारा जो है ऑप्शन गलत है। क्लियर, तो इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा ठीक हो गया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा उसमें सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है Name the atmospheric phenomena due to which the sun can be seen above the horizon about 2 minutes before actual sunrise। तो आपको एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, ठीक है, नाम लिखना है उसका। इन विच द सन कैन बी सीन अबव द ऑरिजन। सन जो है वो ऑरिजन से अबाउट 2 मिनट एक्चुअल सनराइज से पहले ही दिखाई देता है। ऑप्शन ए है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही आंसर आपका हो जाएगा सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर एज शोन इन फिगर। आपको यहाँ पर रे डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि अगर हम इस रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। तो हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल जो है वो किस में से पास हो जाएगी, वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होकर फोकस से निकल जाएगी। तो अगर हम इसमें आंसर देखें तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। ये जो है आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। डी विल बी द राइट आंसर। डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है द कलर विच बैंड द लिस्ट वाइल पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। कौन सा कलर जो है सबसे कम बैंड होता है जब ग्लास प्रिज्म से पास होता है। ऑप्शन ए वायलेट कलर, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लू एंड ऑप्शन डी है ग्रीन।
तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, रेड कलर जो है वो सबसे कम बैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन सेकंड है केस स्टडी क्वेश्चंस। सो केस स्टडी क्वेश्चंस आपको करने हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पर डिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दी गई हैं 4 मीडिया की, ए बी सी एंड डी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो मीडियम है ए बी सी डी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए मीडियम की 1.33, बी की 1.50, सी की है 1.52 और डी की है 2.40। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिया गया है कि जो लाइट है, इफ़ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इन विच केस द चेंज इन स्पीड विल बी मिनिमम। देखिए जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही मीडियम डेंसर होता है, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही मीडियम जो है वो रेयरर होता है। तो लाइट जो है वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में ट्रैवल करे जिससे कि जो स्पीड है वो कम से कम जो है उसमें चेंज हो, मिनिमम चेंज हो। तो उसके लिए आंसर वही रहेगा जिसमें आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें सबसे कम डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.50 और 1.52 इनमें जो है सबसे कम डिफरेंस है। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा व्हेन लाइट मूव्स बिटवीन बी एंड सी। बी जो है इसका एकदम अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी में जो मूव करेगी तो जो चेंज है वो आपका मिनिमम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है। इफ़ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इन विच केस द चेंज इन स्पीड विल बी मैक्सिमम। अब आपको बताना है कि जो मैक्सिमम चेंज है वो कब होगा। तो देखिए मैक्सिमम चेंज कब होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस अगर हम देखें ए और डी में, यहाँ से यहाँ तक अगर हम मूव करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन लाइट मूव बिटवीन ए एंड डी। तो आपका आंसर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, व्हेन लाइट मूव बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड की दी गई है वो कितनी है, 2.42। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन से अगर हम देखें तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या रहेगा। ऑप्शन ए आपको दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए बच्चों, जो 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो किसका है, वो डायमंड का है इन कंपैरिजन टू एयर। और जब जो लाइट है वो डायमंड में एंटर करती है तो क्या होगा, उसमें जो स्पीड है वो 2.42 फैक्टर से डिक्रीज़ कर जाएगी। क्लियर है, कितने फैक्टर से, 2.42 फैक्टर से क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। ये मीनिंग होता है इस स्टेटमेंट का जो आपको यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 1/2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सी वैसे आपको दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज सेम तो बिल्कुल नहीं रहेगी, ट्वाइस भी नहीं होगी। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से एक बार रीड करके और समझ के तब कीजिएगा। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये आंसर जो है क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन। लाइट जो है वो सबसे फास्ट जो है किस में ट्रैवल करती है। ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है एयर, ऑप्शन सी ग्लास एंड ऑप्शन डी है डायमंड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एयर। ठीक है, फास्ट जो ट्रैवल करती है लाइट वो एयर में ट्रैवल करती है बिकॉज एयर इज़ द रेयर मीडियम। ठीक है, तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार हम आंसर जो है वो दोबारा से देख लेते हैं स्टार्टिंग से। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा डी नन ऑफ दीज रहेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा सी बोथ ए एंड बी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा द डायग्राम जो आपको दिखाया गया है इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये रहेगा करेक्ट पाथ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो दिया गया है इसमें आपका आंसर आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो दिया गया है उसमें आपका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, आपका आंसर बी रहेगा। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर आपका बी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सेवन्थ का बी रहेगा। 8th का आपका आंसर जो है यहाँ पे डी रहेगा। 8th क्वेश्चन का आंसर डी है। 9th क्वेश्चन का आंसर बी है एंड 10th क्वेश्चन का आंसर आपका बी है।
क्लियर एयर। सो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट थी आपकी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।